हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ का सेकंड चैप्टर बहुपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बन सकते हैं आपको कराने वाला हूं। तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। आपके इस चैप्टर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो भी मेरी इस वीडियो को देखकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, तो बहुपद, तो पहला बहुपद में हमारे आता है, इसका मतलब ग्राफ किस प्रकार का होता है, यानी जो बहुपद का ग्राफ होता है मैं लिखूंगा आपके लिए। बहुपद का ग्राफ, बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है, मैं लिखूं परवलयाकार। बहुपद का जो ग्राफ होता है परवलयाकार, यानी कि मतलब कुछ इस टाइप का। ये कैसा रूप है, इसको परवलयाकार बोलते हैं। ये ऐसा होगा या ऐसा, ये परवलयाकार होता है। मतलब बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार रूप का होता है। विकल्प में आपके एक नंबर में ये क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किस रूप का है, तो आपको बताना नहीं परवलयाकार या इस टाइप का, मतलब परवलयाकार ऐसे रूप होता है। और आपके प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ये हमारा ये कार्तीय दल है, ये बाई एक्स हो गया, माइनस बाई एक्स, ये माइनस एक्स और ये एक्स एक्स। इसमें ये कुछ ऐसे काट रहा है, ये देखा इसको। ठीक, ये हमारा पलवाकार हो गया। तो ये इसके हमें शून्य को बतानी है। तो कुछ नहीं करना है, वो बहुत आपकी छोटा सा वही है। हमें इसमें ये देखना है जो हमारा एक्स अक्ष है वो कितने बिंदु पर, ये देखा इसको काट रही है। एक हमारी यहाँ काटी और एक दो तीन चार, यानी चार जगह पर काटी, तो इसके चार शून्य होगा। आपको मतलब विकल्प में ऐसे क्वेश्चन दिया होगा अपनी एक्सरसाइज 2.1 में देखना आपको ये सवाल, जिसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं। मतलब तो एक हमारा ऐसे कार्तीय तल है, कार्तीय तल, और उस पर ये जो एक ऐसे करके हमारा जो रेखा जा रही है, ये हमें देखनी है। जो एक्स अक्ष जो है हमारी, ये क्षैतिज रेखा, ये ऐसी वाली जो एक्स अक्ष है, ये कितने बिंदुओं पर टच कर रही है। तो हमने देखा ये चार बिंदु पर। जैसे आप एक और ले लें, अब इसमें मैं एक हाथ से खींच दूंगा जो मेरा पलवरक आ रहा है, ये कितने बिंदु पर टच कर रहा है, तो एक यहाँ करा और एक यहाँ, तो इसके दो शून्य को हुआ है। विकल्प में आपके एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है बहुपद की अधिकतम घात। बहुपद की अधिकतम बहुपद की अधिकतम घात, तो बहुपद की अधिकतम घात वो होती है चर की अधिकतम घात। यानी जैसे कि मैं एक आपके लिए एक बहुपद लिखूं, 5x का की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x 5x प्लस 4 बराबर जी। जैसे मैंने आपके लिए एक बहुपद लिखा, तो इसमें हमें बहुपद की अधिकतम घात बतानी, बहुपद की अधिकतम घात। तो बहुपद की अधिकतम घात होती है जो चर की अधिकतम घात हो। मतलब बहुपद की अधिकतम घात कौन सी होती है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। बहुपद की अधिकतम घात होती है चर की अधिकतम घात, यानी कि चर, सॉरी अच्छा लिख रहा हूँ मैं, चर की, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। चर की अधिकतम घात होगी वो बहुपद की घात होगी। जैसे इसमें जो हमारा चर है, ये एक्स, चर कौन से होते हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते, जैसे एक्स वाई जेड, ये हमारे चर होते हैं। अब इसकी हमारी जो अधिकतम घात हो, मतलब सब में ज्यादा जिसकी चार, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो चार घात होगी। ये हमारे चार घात, अधिकतम घात देखने, इसमें घात तीन भी है, दो भी है और ये एक भी है। लेकिन हमें देखने सब में ज्यादा हुआ कि मतलब सबसे ज्यादा घात किसकी है, तो ये इसकी सब में ज्यादा घात है, क्योंकि चार घात सब में ज्यादा है इसमें। तो ये हमारी बहुपद की घात हो, बहुपद की घात, बहुपद की घात, ये देखो, बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की अधिकतम घात हो। बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात यानी कि देखो बहुपद ये है मेरा, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चार, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, चार। अब ऐसे एक बहुपद मेरा और है, 5x प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, दो, ये दो है। तो इस बहुपद की इस बहुपद की घात कितनी होगी मेरी, दो। आपके विकल्प में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो बेसिकली हमें इसमें द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो एक द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो वो एक द्विघात बहुपद होते हैं उसके बाद दो शून्य होते हैं। देखिए इसी मैं आपको बताऊं, और आपका एक 4 नंबर सवाल ऐसे बनता है, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। ये ऐसे लिखो कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और शून्यकों तथा गुणांकों की जांच कीजिए। जांच कीजिए। तो ये द्विघात बहुपद हमारी, जिसमें इसके हमें शून्य ज्ञात करनी है और फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। यानी पहले इसको हमें सॉल्व करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो एक द्विघात बहुपद होती है, इसमें दो शून्य होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। देखिए हमारी बहुपद, एक द्विघात बहुपद क्या है इसमें भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12। अब पहले हम इसके गुणनखंड कर देंगे, आपको गुणनखंड करना तो आती होगा। बस इसमें में अब इस एक्स के हमारे यहाँ दो मान निकलेंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा। जैसे आप देखिए पहले 12 की गुणा में यहाँ करूंगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। अब 12 की गुणा एक से करूंगा तो 12 कम 12। अब 12 को मुझे इस प्रकार से तोड़ना है कि ये जो साइन बता रहा है कि जोड़, मतलब जोड़ने पर तो, जोड़ने या घटाने पर तो 7 आ जाए मेरा, और उनकी गुणा करूं तो 12। जैसे कि 12 को मैं अगर विभाजित ऐसे मतलब गुणनखंड करूं तो 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3, यानी कि 2 दूनी 4, मतलब 4 गुणा 3। यानी 12 को कैसे लिखता हूँ मैं, 4 गुणा में 3 लिख सकता हूँ 12 को, ठीक। और 4 में से, और 4 प्लस 3 मतलब 4 और 3 जोड़ में वो 7 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के मैं 12 को 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 4 से 3 की गुणा करूंगा 12 आएंगे, और 4 में 3 जोड़ दूंगा तो 7 आएंगे। बस ये इसी प्रकार से मुझे 12 को इसमें तोड़ना, आप देखिए कैसे, मतलब 7 को इस प्रकार से तोड़ना मुझे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 प्लस का 3 लिख सकता हूँ, 7 ही होंगे, इंटू में एक्स प्लस 12। इस प्रकार से मैंने इसलिए तोड़े, मैं 4 की 3 से गुणा करता हूँ तो मेरे 12 भी आते हैं, और 4 और 3 जोड़ता हूँ तो 7। मैंने इस प्रकार से हमें तोड़ने, इसलिए बराबर 0 कर दूंगा। अब देख एक ही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए हमें इन दोनों में कॉमन देख रहा हो, इन दोनों में हमें कॉमन लेना है इसमें। पहले इन दोनों में देखो, ये दोनों, तो यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, मतलब इन दोनों में क्या एक्स कॉमन है तो एक्स ले लेंगे बाहर। एक एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ एक्स बचा प्लस, यहाँ तो एक ही एक्स था वो भी कॉमन आ गया तो यहाँ खाली क्या बचा 4, ठीक, प्लस इन दोनों में आपको कॉमन देख रहा है 3। 3 12 के पहाड़े में आता है और 3 यहाँ भी है, तो 3 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, मेरा क्या बचा अब एक्स प्लस 3 12 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, तो 3 12 के पहाड़े में 4 बार में आता है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया बराबर 0। तो एक मेरी एक्स प्लस 3, एक मेरा जो बाहर रह गया कॉमन में उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगा, प्लस एक्स प्लस 4, ये दो रह गए, ठीक, दोनों को बराबर कर दूंगा 0। तो एक्स प्लस 3 बराबर 0 करूंगा और कॉमा एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो एक्स बराबर आएगा मेरा माइनस का 3 एक, और एक एक्स बराबर आएगा माइनस का 4। ये मेरे एक्स के दो मान आते हैं। तो एक, इसको एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा। आप ये नोट कर लीजिएगा। एक अल्फा मान लो एक बीटा, और हमारी जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12। अब देखिए एक तो होगा ना जो अल्फा प्लस बीटा होता है, ऊपर लिख लो रुको, अल्फा प्लस बीटा,
ये बराबर होता है माइनस बी वाई ए के। ठीक, यानी कि शून्य अल्फा बीटा क्या है, शून्य है। जो शून्य इसमें ज्ञात करने हैं, तो वो हमारे अल्फा बीटा मान लेते हैं। जैसे ये हमारे इसमें एक्स के दो मान निकले, तो एक अल्फा एक बीटा, तो इनका योग होता है वो माइनस बी वाई ए के, बी माइनस बी वाई ए के बराबर होता है। बी इसमें एक्स का गुणांक होता है हमारा, बी जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक। ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, और एक होता है हमारा अल्फा इंटू में बीटा, ये बराबर होता है सी बाई ए के। सी हमारा यहाँ मतलब अचर पद है, जैसे कि एक संख्या भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे इस समीकरण की मैं इसके अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप। देखिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का व्यापक रूप है। अब इसमें ए बराबर मुझे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है तो एक है। ठीक, तो ए बराबर क्या आ गया मेरा, एक। अब बी बराबर 7, और सी बराबर आ गया 12, ये सी का मान गया मेरा 12, और सी बराबर आ गया 12। मुझे यहाँ से ए बी और सी का मान मिल गया। अब मैंने बी कहा था, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो यहाँ जो एक्स गुणांक का मतलब गुणा वाला अंक, मतलब जो 7 है वो एक्स के गुणा में है। ठीक, और ए क्या है मेरा, ए ये किस गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणा में है। तो ए वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, और जो बी है वो एक्स का गुणांक हो गया। ठीक, अब सत्ता की जांच हम ऐसे करते हैं, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा दो मान देखेंगे, इन्हें रख देंगे और इन्हें देखेंगे क्या इनके मान और इनके मान दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो हमें शून्य निकालने वो सही है, अगर बराबर नहीं आ रहे तो गलत है। तो आइए अब इसे हम देखते हैं। देखिए, तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। इसमें बी है हमारा एक्स का गुणांक, और जो ए है ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब अल्फा बीटा के मान हमें कितने दिए, एक हमारा एक्स का मान आया था माइनस का 3, एक एक्स का मान आया था एक्स बराबर -3, और एक एक्स बराबर -4, ये दो मान आए थे। ठीक, आई तो एक हमारा ये अल्फा हो गया था, और ये बीटा, एक अल्फा और एक बीटा दो हो गए थे। तो अल्फा का मान कितना है, -3, -3 प्लस बीटा का मान -4, तो -4 बराबर माइनस बी बाई। ये मैंने ए और बी के मान निकाल के रखे हैं इस समीकरण से। ऐसे ही समीकरण की तुलना किससे करनी है, इसके व्यापक रूप से। व्यापक रूप को पता होना चाहिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने इसकी तुलना करी। यहाँ कुछ नहीं था तो ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 7, और सी बराबर 12। ठीक, तो माइनस बी, बी का मान कितना है मेरा 7, तो माइनस बी का मान कितना है 7, तो मैंने 7 रख दिया बटे में ए बराबर कुछ नहीं है तो ए, तो -3, और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, -4 बराबर -7। ए का बटे में ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, -3 और -4 माइनस के साथ और बराबर -7। मतलब आपने देखा कि मतलब जो एफ प्लस बीटा है वो भी मेरा -7 आ रहा है, और जो माइनस डी वाई है इनका जो एक्स स्क्वायर गुणा बटे एक्स स्क्वायर गुणा, इन दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये तो सही है। इनका मतलब योग तो बराबर है। अब इनकी गुणनफल और देख लें, देखिए गुणनफल है इनका, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के। सी इसमें मेरा अचर पद है, यानी कि ये जो मेरा 12 दिया हुआ, और अल्फा का देखो मान हुआ, देखो हमारा मान है -3, तो अल्फा की जगह रख देंगे -3 गुणा में, बीटा की जगह है -4, तो इसकी जगह रख दिया हमने -4 बराबर सी बाई ए के। सी का जो मान है हमारा वो 12 है, तो 12 कर देंगे बटे में ए। ए हमारे पास कितने दिए, ए का मान है 1, तो 1 रखो या रखो कोई बात नहीं है। माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस, और 4 3 12, और 12 बराबर 12, यानी कि इनका जो गुणनफल है वो ही बराबर आ रहा है। देखो इन गुणनफल है वो ही बराबर आ रहा है, और योगफल है वो ही बराबर आ रहा है। इस समय सिद्ध होता है कि हमने जो शून्य निकाले हैं, एक्स के जो मान निकाले हैं वो सही है। आपका ये सवाल 4 नंबर में आता है, आपको इसे कर मतलब करके देखना है घर पर, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है आपका, इजी सवाल है।
और इसमें से एक सवाल आपका ऐसा ही बनता है, 3x का स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 5x-2, 5x-2 के शून्यक शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3x² प्लस 5x-2 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस बहुपद के हमें योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करने हैं शून्यकों के। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो शून्यकों का योगफल होता है। शून्य क्या होते हैं? एक द्विघात बहुपद है, मतलब चर के अधिकतम घात 2 है, तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्य होंगे? 2। अब वो पावर देखनी है, इसलिए चर की अधिकतम घात कितनी है? चर मेरा x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्य होंगे? 2। अब शून्यकों का योगफल यानी कि दो शून्य, एक अल्फा और एक बीटा, तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा। देखो, एक अल्फा हो गया, एक शून्य और एक बीटा। अब इनका योगफल पूछा, तो योगफल किनके बराबर होता है? अभी आपको बताया था, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। b क्या है? b बताया था मैंने, x का गुणांक, और a क्या था? x² का गुणांक, ठीक। तथा गुणनफल भी ज्ञात करना है, शून्य को गुणनफल। अब एक शून्य अल्फा हो गया और एक बीटा, इनका गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के। c क्या था? अचर का, तो a x² का गुणांक ही था। अगर मैं यहाँ b और a के मान निकाल लूं, तो मुझे इनका और मतलब इसका योगफल भी पता चल जाएगा, और c मतलब a b c के मान निकाल लूं, तो मुझे योगफल और गुणनफल दोनों पता चल जाए। तो देखिए, इस समीकरण से मैं ए और बी सी के मान कैसे निकालता हूँ। इसकी मैं अगर इसकी व्यापक रूप से तुलना कर दूं, द्विघात बहुपद की व्यापक रूप से तुलना करने लगूंगा, व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक, ये व्यापक समीकरण जो होता है हमारा, व्यापक समीकरण, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है हमारा? ए एक्स का स्क्वायर, रुकिए जरा, ये जो है मैं लिख देता हूँ बड़ा करके, जो द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, सॉरी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद। अब इसकी तुलना में इससे कर दें, देखो मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 5x-2 बराबर 0, मतलब इसकी इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण से कर दें। व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे इसकी तुलना हम इससे करनी है, ठीक। तो ए बराबर इससे हमारा क्या आ जाएगा? 3, और बी बराबर 5, सी बराबर -2। अगर माइनस का चिन्ह है तो हमें उससे संग में लेना, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो देखिए, ए बराबर मेरा यहाँ से कितना आ गया? 3, ठीक। बी बराबर 5, बड़ा करके लिख देता हूँ, बी बराबर 5, सी, ये सी है मेरा, देखिए सी बराबर है मेरा -2। मुझे ए और बी सी के मान पता चल गया इस समीकरण से, बस इससे मैंने इसकी तुलना करी है, ठीक। अब मुझे यहाँ रखनी है, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, जो -b/a के बराबर है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -b/a के। तो b का मान मेरा कितना है? 5। पहले तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगा दिया, b की जगह 5 है तो मैंने 5 रख दिया, ठीक। a की जगह कितना था? a का मान कितना है मेरा? a बराबर 3, तो a की जगह मैंने 3 रख दिया, ठीक। तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कहता है, अल्फा बीटा क्या है? शून्य की, तो द्विघात बहुपद में दो शून्य होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया? -5/3। अब गुणनफल आ रह गया है, गुणनफल इनका
देखो आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, इनका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है? सी बाई ए के, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए के। अब सी का मान कितना है मेरा? सी का मान है -2, तो माइनस का 2 बटे ए की जगह कितना है? 3। 3, तो इनका गुणनफल ये आ गया। मतलब जो यहाँ जो शून्यक थे इनका योगफल और गुणनफल पूछा था, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये है -2/3, सी और ए के बराबर था, सी और ए के मान रख दिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया मेरा -2/3, और योगफल कितना आ गया? -5/3। आपका ये सवाल विकल्प में पूछ लिया जाता है और कभी कभी मतलब वैसे भी आ जाता है 2 नंबर में। इजी सवाल था आपका, ठीक। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये बस इन्हीं टाइप से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक सवाल आपका ऐसा भी आता है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल हमें दिया है और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक सवाल लिख देता हूँ मैं आपके लिए। एक द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यकों, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्रमशः 1/4 -1 है। सवाल को पढ़िएगा ना ध्यान से। देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, मतलब क्रमशः यानी कि 1/4 और -1 है। यानी कि जो इसका योगफल है वो 1/4 दिया हुआ है, क्रम से यानी कि क्रम से जैसे पहले योगफल आया तो शून्य का जो योगफल है वो 1/4 दिया हुआ है तथा गुणनफल है इनका वो -1 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो इसमें हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। क्रम से 1/4 दिया है, तो दिया है 1/4 -1 दिया है, तो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 -1 दिया है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है और एक हमें द्विघात बहुपद बनानी है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे बनाता हूँ मैं। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको उस फॉर्मूले बस कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला इसके लिए हमारा होता है एक्स का स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स माइनस गुणा में एल्फा इंटू में बीटा। ये फॉर्मूला होता है, बस आपको कुछ नहीं करना। आप जो मान दिए फॉर्मूला को पुट करने। अब देखिए जो मेरा 1/4 है, जो योगफल, अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो जो 1/4 है मुझे ये क्या दिया हुआ है? मेरा अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है। जो 1/4 है वो अल्फा प्लस बीटा हुआ दिया हुआ है, तो -1 है। और जो माइनस का 1 है ये क्या दिया है? ये क्या दिया है मुझे? ये अल्फा और गुणा इन दोनों की, मतलब इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। देखिए ऐसे करके लिख दूं, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है बराबर दिया है मुझे 1/4 और अल्फा गुणा में बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। ये दिए योगफल तथा
गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, यानी योगफल 1/4 और गुणनफल -1। तो योगफल f प्लस बीटा 1/4, गुणनफल -1 बस। अब योगफल यानी कि अब देखो, अब फॉर्मूले आपको मान रख देनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 1/4 योगफल, यानी शून्य का योगफल कितना है 1/4। ठीक, इंटू में एक्स है तो एक्स लगा दिया माइनस, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1, शून्य का गुणनफल -1 तो माइनस, ये तो एक माइनस है ही और एक ब्रैकेट में -1। ठीक, बराबर 0 कर दो। अब इधर देखिएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू में एक्स इंटू में एक्स, और ये माइनस एक माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या करूंगा, मैं 4 का एलसीएम लूंगा। देख मेरा मैं यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मुझे एलसीएम यानी कि हर समान करने है तो एलसीएम लूंगा मैं। तो कुछ नहीं करूंगा, 4 की मैं इसमें गुणा कर दूंगा, 4 की मैं इसमें गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर में, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स की 1 में गुणा होगी तो एक्स। ठीक, एक से किसी संख्या की गुणा करोगे तो वही संख्या आती है, मैंने एक्स की गुणा 1 से करी तो एक्स आ गया। ठीक, प्लस अब 4 की गुणा यहाँ भी मेरा बटे में 1 है, मतलब हर समान नहीं है, 4 की गुणा इस 1 में करूंगा, मतलब इस 4 की गुणा मैंने एक्स स्क्वायर करी 4x स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा 1 में करी 1, अब इस 4 की गुणा 1 में करूंगा तो 4। ठीक, बराबर 0, और इसके बटे में सत्य में 4 आएगा, क्योंकि इनसे और इससे और इससे भी हुई है, और 4 को मैंने एक ही बार में रख लिया, मतलब एलसीएम लिया कुल मिलाकर, आपको ये तो आता ही होगा, कॉमन चीज है बहुत। ठीक, तो देखिए अब, तो मेरा जो यहाँ से आ जाएगा वो 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, यहाँ ले लेता हूँ आपको, इसलिए आपने निकाल लिया होगा। देखिए 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 था, और ये 4 थे भाग में थे, मैंने इसको मतलब इधर भेज दूंगा, इस साइड चले जाएंगे तो इसकी गुणा में हो जाएंगे, और 0 की 4 से गुणा होगी तो 0, यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। ये मेरी द्विघात बहुपद ज्ञात की जाएगी, जो हमारा द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना था वो ये है हमारा। बस कुछ नहीं करा आपको, मैंने इसमें अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया होता -1, बीटा क्या करूँ, ये 1/4 और कॉमा -1 दिया होता, तो क्रम से यानी कि जो योगफल दिया था पहले वो मैं 1/4 दिया था, ऐसे जो गुणनफल दिया हो तो -1 दिया होता। बस, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं एक बार फिर ले लेता हूँ आपको, फॉर्मूला हमारा ये है इसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू में बीटा। ये फॉर्मूला है, बस छोटा सा, आपको इस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपको बस। आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन मैंने कराए आपने तैयार कर लिए, तो गारंटी देता हूँ आपको इस चैप्टर से तो क्वेश्चन और बाहर नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। विकल्प में भी यही से आएंगे, और एक 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने वो भी करा दिया। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को एक बार घर पे और ट्राई करके देखना है 1-2 बार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको ये मेरे क्वेश्चन कराए हुए समझ में आए होंगे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दें। जय हिंद।